मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूं, अजय जी, तोमर साहब, आप अपने विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय अजय जी। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं अपने आप को पुनः मौका देता हूं। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। नमस्कार देवास। और इसके साथ साथ ही जो तमाम साथीगण जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी साथीगण को भी सादर नमस्कार। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए अब जो हम आगे बढ़ते हैं विचार संगोष्ठी की तरफ। और आज का जो विचार है और जो मुझे दिया गया है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति देना क्यों आवश्यक है, इसका समावेश करना क्यों आवश्यक है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमें बड़ा ही समृद्ध मंच प्राप्त हुआ है। समृद्ध मंच के साथ साथ जो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं वो भी बड़े ही समृद्ध हैं, क्योंकि एक तरफ समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ समाज के रचनाकार, समाज के सूत्रधार बैठे हुए हैं। तो मैं जोरदार तालियों से सभी लोग चाहेंगे कि ये व्यक्तित्व जो बैठे हुए हैं जिससे समृद्धता आई है उनके लिए ताली बजाएं। और इस आयोजन के जो सूत्रधार हैं इन्फॉर्म ह्यूमन, विशेषकर राजेश व्यास सर और उनकी टीम, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सर, ये जो विचार है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति देना क्यों आवश्यक है, ये मेरे हृदय के बहुत ही पास है, करीब है। एक छोटा सा शहर देवास, देवास का एक छोटा सा स्कूल तोमर किड्स गुरुकुलम, एक विजन के साथ हमने स्थापना की। पर जो सोच है, जो विचार है, वो केवल उस स्कूल तक सीमित नहीं है, वह केवल उस शहर तक सीमित नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि यह विचार जो है कि संस्कृति और संस्कार ये बहुत ही व्यापक है और वैश्विक है। वैश्विक इसलिए कहूँगा सर मैं कि आज हम देख रहे हैं दुनिया जहान में बड़े ही क्लेशेस चल रहे हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया को सही तरीके से सद्भाव में लाना हो, सामरिक दृष्टिकोण से लाना हो, तो वह भारत के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। और भारत को अगर बनना है तो उसको विश्वगुरु बनना पड़ेगा, और विश्वगुरु जो है संस्कृति और संस्कार के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ही पक्षधर हूँ कि बच्चों में संस्कार और संस्कृति दोनों ही देना आवश्यक है। छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से दी जा रही है, हम सब शिक्षक उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल शिक्षा होगी और संस्कार और संस्कृति नहीं होंगे तो हमारा जो समाज है उसका विघटन या पतन हम कहें वो भी होता जाएगा। एक डॉक्टर है, वो अपने काम में बहुत ही माहिर है, बहुत एक्सपर्ट है। ही इज़ द बेस्ट सर्जन इन ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी सर्जरी करता है, लेकिन वह अपने काम में शिक्षा के बल पर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा देकर या किडनी ट्रांसप्लांट या दूसरे कुछ तरीके से वह लोगों का इलाज कर रहा है। कहीं ना कहीं कमी किसकी है? संस्कार और संस्कृति की। लेकिन एक और डॉक्टर है जो अपने पेशे में माहिर है, उसको सर्जन है, उसको ऑपरेशन करना आता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वह अपने संस्कार और अपनी मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, तो वह समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति देना बहुत आवश्यक है। चीज़ें कैसे कनेक्ट करती हैं, जैसे राजेश व्यास सर ने अभी मेंशन किया, अभी पिछले महीने 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया, तो मेरे व्हाट्सएप पे छोटे छोटे मैसेजेस, बधाई के मैसेज आने लगे, सर आपको बधाई हो। और उसमें एक छोटा सा लेटर जो है पीडीएफ फॉर्म में अटैच था। वो लेटर था हम सभी शिक्षकों के लिए, ये बड़ी गौरवान्वित का विषय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए उसमें लिखा था और विशेष जोर दिया था, एक आह्वान किया था कि सभी शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति देने का कार्य करें। और लोग उसको कनेक्ट करके मुझे बधाई मैसेज भेज रहे थे कि सर आपका जो विजन है, आपके जो स्कूल का जो विजन है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार देना आवश्यक है, तो बधाई हो कि जो सोच आपकी है वही सोच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो सर ये सोच है जो व्यापक है और वैश्विक है, और इसी सोच को हम अगर फॉलो करें तो हम वापस से विश्व गुरु की पटल पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे, हम शिक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि इस धरती पर, इस धरा पर सबसे सिनेस्ट क्राइम, सबसे जघन्य अपराध कौन सा है?
कई सारे अपराध होते हैं जिसके लिए कानून भी है, सजा भी है, पर सिनेस्ट क्राइम कौन सा है कि जिसकी कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, कोई मजबूरी में चोरी कर ले, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो तो उसके हाथों कत्ल भी हो जाए। हालांकि ये सब क्राइम है, ये सब माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी एक सिनेस्ट क्राइम है सर, रेप का, बलात्कार का। तो आज ये क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में? अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानने वाले के थ्रू हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहा है। तो हमें शिक्षकों को एक अग्रणी कदम उठाना पड़ेगा कि हम लड़कों को ये संस्कार दें, ये संस्कृति दें कि वो लड़कियों को अपने समतुल्य माने, अपने समान माने, उन्हें गलत दृष्टि से न देखें। लड़कों को उनके कर्तव्यों का और लड़कियों को उनके अधिकारों का हमें बोध कराना होगा। लड़कियों को बहुत आवश्यक है कि हम पोष के बारे में बताएं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं। लड़कियों को बहुत आवश्यक है कि हम गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं। तो कहीं ना कहीं लड़कों को कर्तव्य और लड़कियों को अधिकार के बारे में अगर हम उनको जागरूक करेंगे तो शायद इस तरीके के क्राइम हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से कम हो सकते हैं। हम उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में वृद्धाश्रम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि वृद्धाश्रम तो हमारी सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। हमारी सोसाइटी तो एक जॉइंट फैमिली की सोसाइटी की, जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची और ये सब होते थे, पर उससे कटाव होते होते आज वही बोलते हैं ना कि मियाँ बीबी और बच्चे वो रह गए हैं। तो आप देखिए सर 90s में, पंडित सर यहाँ पर बैठे हुए फिल्म इंडस्ट्री से, सर टीवी के थ्रू 90s में तमाम सारी मूवीज बताई गई जहाँ पे एक हेट्रेड सास बताई गई। सास जो है वो जुल्म कर रही है बहू पर या ननद पर। अब आप देखिए जिन बच्चियों ने वो मूवीज देखी हैं, वो दशक में वो सीरियल्स देखे हैं, उसके माइंड में क्या सेट हो रहा है, यार सास ऐसी ही होती होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा कि एक सकारात्मक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और हमारे जो बच्चे हैं जेनजी, वी आर अमेजिंगली द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जेनजी, आज हम देख रहे हैं जेनजी जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी हमने नेपाल में देखा, इससे पहले हमने मॉस्को में देखा, बहुत सारी जगहों पर देखा। तो उस जेनजी को हम अगर सही तरीके से हमारी संस्कार संस्कृति का परिचय कराएं तो हमारा देश वापस से विश्व गुरु बन सकता है। और ये जो जिम्मा है ये कहीं ना कहीं हम शिक्षकों को उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सिस्टम में भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए। आज हम देखते हैं तो हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना पड़ा, लॉर्ड डलहौजी से लेकर वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर मैकाले से लेकर आप मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम जो पढ़ना चालू करते तो ख़त्म ही नहीं होता है। आप हुमायूं से चालू कीजिए, बाबर से चालू कीजिए, अकबर है, शाहजहाँ है, इनको सारों को पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम शिक्षक क्रियान्वयन के लिए अपनी कमर कसने को तैयार हैं, पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम में जो हमारे जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप पर 2, 4, 5 लाइन लिखी हुई और ख़त्म हो गया है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र ही नहीं मिलता है। या जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, वीरांगना हैं, या देवी अहिल्याबाई हैं, या वीर शिवाजी महाराज हैं, या वीर सावरकर है, उनके बारे में जिक्र ही नहीं है इतिहास में कहीं भी। तो एकेडमिक्स में भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाए, सिस्टम में उनको लाया जाए, और फिर हम जो शिक्षक हैं वो तो तैयार हैं उस बागडोर को संभालने के लिए, ताकि हम सिस्टम में आ जाए तो वो चीज़ बच्चों को बता सकें। तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति इसकी वैल्यू को देंगे तो वापस से हम उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को नर्चर कर पाएंगे और फिर से हम वापस विश्व गुरु के पटल पर अपने आप को स्थापित करना चाहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर से आपके अनुभव हम भविष्य में और कई सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से समाज के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। आदरणीय तोमर साहब, श्रीमती पुष्पलता सोनगरा मैडम महिला सशक्तिकरण सम्मान।